जय हिंद साथियों बात करेंगे डॉक्यूमेंट संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन से कागजात जरूरत है। अभी 689 पदों की जो भर्ती कुछ ही दिनों में इसका फिजिकल शुरू होने वाला है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट सभी लगेंगे वहीं बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को भी लगेंगे। सबसे पहला चीज कि जो आप फॉर्म डाले होंगे, आपने उसमें कैटेगरी चूज किया होगा, तो सबसे पहले उसी कैटेगरी में आपको फाइट करना होगा। यदि आप गलतीवश आप किसी और कैटेगरी में आते हैं और कोई और कैटेगरी डाल दिए हैं, तो यदि आपका रिजल्ट भी होगा तो रिजल्ट किसी काम का नहीं, बेकार हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपका फॉर्म डालते समय की। अब देखिए सबसे पहले क्या जरूरत है। सबसे पहले 10th का मार्कशीट, सबसे पहले 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट के बाद से 10th का मूल प्रमाण पत्र जो जो 2 सालों बाद मिलता है। किसी किसी के पास प्रोविजनल भी होगा। यदि प्रोविजनल है तो ठीक है, आप कोशिश करिए ओरिजिनल निकाल लीजिए, बोर्ड से निकाल लीजिए यदि आपके स्कूल में नहीं गया है तो। उसके बाद करेंगे 12th का। ये हो गया 12th का। ये 12th का भी सेम आपको मार्कशीट चाहिए और मूल प्रमाण पत्र। यदि 10th या 12th में अब ये बोलिए कि सर हमारा एडमिट कार्ड भुला गया है, हमारा पंजीयन भुला गया, तो फिर ध्यान से सुनेंगे। एडमिट कार्ड और पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है जब मैट्रिक और 12th में, उसका कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 सर्टिफिकेट इसका और 2 इसका जरूरत है। इसका भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, इसका भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको और एक चीज देना होगा इनके अलावा, वो होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल यानी आवासीय। ये डोमिसाइल जो होता है सभी कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट वाले लड़कों के लिए भी, सबके लिए अनिवार्य है। यानी अब तक जो 5 डॉक्यूमेंट हम आपको बताए हैं ये सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये भर्ती 12th लेवल की है। तो 10th का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद से 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र और आवासीय सभी कैटेगरी के लिए जरूरत है। और साथ ही साथ आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप दिए होंगे वो जरूरी है। अब बात करें हैं, आप कैटेगरी वाइज जानेंगे कि कौन सी जाति के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे। देखिए जनरल के बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कोई भी बच्चा होगा उसका सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का, आप ब्लॉक तक का चलेगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा लिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आप बनवाए, आपका काम हो जाएगा। पुराना भी है, 6 महीना 8 महीना साल भर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। यदि आपका बहुत पुराना है तो यदि बोर्ड को ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा ये बहुत पुराना है, ये है वो है, तो देखिए आपको टाइम दे देता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका पुराना भी रहेगा, चल जाएगा। दूसरा बात करेंगे अब ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बात करेंगे। ओबीसी के लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद से ईबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ईबीसी के लिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स बनता है। उसके बाद एससी वाले अपना एससी का बनाएंगे और एसटी वाले एसटी का। यदि कुछ लड़के यदि होमगार्ड में कार्यरत होंगे, यदि उनका रिजल्ट मध्य निषेध सिपाही भर्ती में हुआ होगा, तो उनको होमगार्ड का जो सर्विस किए होंगे, अब कम से कम 3 साल का सर्विस होना चाहिए, तो उसका कागजात लगता है। उसके बाद यदि कुछ लड़के फ्रीडम फाइटर वाले होंगे तो उनका फ्रीडम फाइटर का कागजात लगता है। यही कागजात है और कोई विशेष कागजात आपको नहीं मांगे जाते हैं। एक बार पुनः जानेंगे सभी कैटेगरी के लिए, चाहे बिहार पुलिस की भर्ती हो। हालांकि बिहार पुलिस के रिटेन के बाद इसकी जरूरत है। रिटेन में तो सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उधर से और एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो पहला चीज फिर से जानेंगे, ये मध्य निषेध सिपाही भर्ती सारे अभ्यर्थियों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, फिर से देख लीजिए। फिजिकल के दिन ही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। यानी फिजिकल के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मध्य निषेध सिपाही अभ्यर्थी ध्यान देंगे। यदि गलती से कोई डॉक्यूमेंट्स उस टाइम तक या अभी तक आप नहीं बनाए तो जल्दी बनवा लिए, या उस टाइम तक आपका डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मिल पाता है तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट छाड़ दिया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक टाइम बोर्ड द्वारा, आयोग द्वारा दिया जाता है कि इस दिन आके बोर्ड में, आयोग में जमा कर दीजिए। मान लीजिए कोई आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का, ईबीसी का या ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, वो टाइम देता है, आपको टाइम देगा। मान लीजिए कोई रास्ते में आपका जा रहे फिजिकल देने, कहीं गुम हो गया, कुछ हो गया, तो क्या आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा? बिल्कुल देने दिया जाएगा। आपका आदमी कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना कुछ चाहिए। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों सबसे पहले 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सबको चाहिए। 10th का एडमिट कार्ड का जरूरत है,
नहीं उसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिर 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, इसका भी ना आदमी का ना रजिस्ट्रेशन, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 सर्टिफिकेट सभी जाति के लिए, जितने लोग जिनका रिजल्ट हुआ इन सबको चाहिए। डोमिसाइल यानी आवासीय सबको चाहिए, ब्लॉक तक चल जाएगा, यदि अनुमंडल तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है कि आपका और आगे एक स्टेप आगे है। उसके बाद ये जनरल वाले में तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगता है और विशेष कुछ नहीं है। अब बात करेंगे जनरल में ही आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस अपना एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाते हैं, ओबीसी वाले अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईबीसी वाले ईबीसी, एससी और एसटी वाले अपना अपना सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, नहीं बनवाए हैं जल्दी से बनवा लीजिए। फ्रीडम फाइटर वाले का अपना अलग होता है, होम गार्ड वाले का सर्विस का अलग होता है। अब और विशेष कुछ विशेष है नहीं। और इसके बाद भी यदि कोई गोरखा ओरखा या कुछ होंगे तो उनका अपना अलग होता है। तो साथियों जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा ये सभी के लिए। देखिए मध्य सिपाही भर्ती में भी में भी और बिहार पुलिस में भी जब आपका फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल के दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस दिन भी आपको भी यही कागजात लगेंगे। यदि आपके पास टाइम है, वक्त है, अब समय से पहले ही कर लेना डॉक्यूमेंट। धीरे धीरे ऑनलाइन आजकल सारे चीज होते हैं, तो ऑनलाइन सारे जो भी आप जिस कैटेगरी जाति से आते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर दे और बना के रेडी रखे, तैयार रखे। जैसे ही आपको ये मौका मिलता है, आपका भी बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा, जैसे ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, हम धड़ल्ले से तैयार होके जाइए और अपना सीट पक्का करिए, गेट पास लेके आइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।